देखिए, पहली बात तो ये हनुमान जी ने कहा कि मैं शिष्य बना रहा हूं। पहली बात तो ये सोचिए। और शास्त्रों में कहा गया है, आपके कान कौन ऐंठेगा? कोई तो चाहिए ना जो कान ऐंठेगा। गुरु का काम क्या है? आपको ज्ञान दे। हनुमान जी गुरु तुल्य हैं हमारे भी। हम उनके आचरण से सीखते हैं कि राम भक्ति कैसे करें, परंतु ये ठीक नहीं है, ये शास्त्रों अनुमोदित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या हरे कृष्ण मंत्र से ही कलयुग में उद्धार हो सकता है? राम नाम से नहीं होगा। कुछ वीडियो है जहां श्री कृष्ण नाम राम नाम से ज्यादा ताकतवर है। इस चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? कौन ताकतवर है, कौन ताकतवर नहीं है? शास्त्र तो कहते हैं ये, ठीक है ना जी? शास्त्र तो कह रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को कली संतरण उपनिषद में कहा गया है। उसमें कृष्ण नाम भी है, राम नाम भी है। क्या टेंशन है? करिए। प्रभु घर में ठाकुर जी हैं, राम जी भी और साथ हनुमान जी भी। क्या तो ऐसे में भोग किनके सामने रखें? एक्चुअली हकीकत में तरीका ये होता है कि हम अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के सामने रखते हैं भोग को, कि हे, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद जी कृपा करके ये भोग भगवान कृष्ण जी राम जी तक पहुंचा दीजिए। तो ये परंपरा का तरीका है। तो हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु को देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। ऐसे करके ये भगवान तक पहुंचता है, ये यूं पहुंच जाता है उन तक। तो ये तरीका है, ये शास्त्र विधि है। मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, अभी मेरी लेग प्लास्टर लगा हुआ है। ये मनुष्य जीवन मिलता ही सुधरने के लिए। यहां जिसने जन्म लिया, हमने जो जन्म लिया है, सबने सभी गलत काम किए, जब भी तो यहां भौतिक जगत में आए हैं। और भगवान आते हैं हमें हमारा उद्धार करने के लिए। तो givgita.com पे जाइए और भगवत गीता अर्थात राम जी का, कृष्ण भगवान, दोनों में कोई भेद नहीं है, उनकी हमें को क्या आज्ञा है वो जानिए और सही भक्त बनिए, चमचे नहीं। समझ में आया आपको? givgita.com पे जाके राम जी की वाणी जो उन्होंने कृष्ण रूप में बोली है उसको जानिए, उनकी आज्ञा को जानिए, जीवन में लगाइए। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दूसरा प्रश्न है आपको, और अगर मैं दीक्षा लेना चाहूं तो ले सकता हूं? अब क्या दीक्षा के भी नियम है। आप हमारे साइट पे जाइए, वेबसाइट पे givgita.com/दीक्षा, आपको पता लगेगा। उसमें शास्त्र कहते हैं 1 साल तक मिनिमम गुरु को शिष्य को परखना चाहिए और शिष्य को गुरु को परखना चाहिए। ठीक है जी।